नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हजार भूमिहीन पहुंचे सिटी क्लब, गरीबों ने भरी हुंकार, नहीं मिली जमीन तो होगा वोट बहिष्कार। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर सिटी क्लब में सामाजिक संगठन आइसबेस के बैनर तले दिनांक 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार को सामाजिक संगठन आइसबेस के मिर्जापुर जिला अध्यक्ष भूप नारायण मौर्य की अध्यक्षता में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सामाजिक संगठन आइसबेस के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमारे संगठन की 8 सूत्रीय मांग है। जैसे कि मेरी पहली मांग है कि सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में शिक्षा, सर्विस, विधायिका, न्यायपालिका में आरक्षण के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि ओबीसी को भी 60% हिस्सेदारी प्राप्त हो सके और पूरे देश में जातिवार जनगणना कराई जाए व त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जाए। और दूसरी मांग है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता 2006 की धारा 63 और 64 और 126 के अधीन सामाजिक रूप से उपेक्षित व गरीब ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के प्रत्येक भूमिहीन गरीब परिवार को कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ आवंटित किया जाए, जिसमें 20% भूमि पर बगीचा व मकान बनाकर गुजर बसर करेंगे और 80% जमीन पर खेती कर अपना जीवन यापन कर सकें, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और गरीबों का जीवन यापन भी होता रहेगा। तीसरी मांग है कि ओबीसी जातियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि पिछड़ी जातियों को भी सुरक्षा व सम्मान मिल सके। हमारी चौथी मांग है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दारू, नशा, हिंसा, मांसाहार प्रवृत्ति आदि का परित्याग हो सके एवं सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाए। पांचवी मांग है कि समान शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम, एक बोर्ड व एक परीक्षा नीति लागू हो, सरकारी व निजी स्कूलों की फीस एक समान हो तथा सरकारी नौकरियों में चयन के लिए साक्षात्कार समाप्त किया जाए, ताकि धांधली रुक सके। छठवीं मांग है सरकारी संस्थाओं व कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए तथा निजीकरण किए गए संस्थानों को पुनः राष्ट्रीयकरण किया जाए। सातवीं मांग है कि उत्तर प्रदेश में कोल, धारकर, मुसहर जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। आठवीं मांग है कि प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता बंद किया जाए। वहां पर सभा में उपस्थित बाबूलाल धरकार, प्रदेश महासचिव आइसबेस, मिश्री लाल पटेल, प्रदेश सचिव आइसबेस, ट्रस्टी व प्रबंधक रीता मौर्य, बाल प्रचारक अशोक सेनापति मौर्य, राजेश गुप्ता एडवोकेट मिर्जापुर, अरविंद कुमार मौर्य एडवोकेट मिर्जापुर, मनोज कुमार धरकर एडवोकेट मिर्जापुर, अजय कुमार गौतम जिला प्रभारी सोनभद्र, संतोष कुमार कोल तहसील अध्यक्ष लालगंज, पत्रकार संतोष कुमार सिंह, फूला देवी गौतम, शिव कुमारी गौतम, संजय कुमार मौर्य, डॉक्टर विजय बहादुर सोनकर व शिवम सोनकर मिर्जापुर, धर्मेंद्र कुमार मौर्य, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पीजी कॉलेज मिर्जापुर, युवा नेता संदीप कुमार मौर्य, साधना गौतम, शांति गौतम, कलावती देवी कोल, सिपाही लाल गौड़ बरकच, सिटी ब्लॉक अध्यक्ष बिरजू कुमार गौड़, पन्ना लाल बौद्ध जिला अध्यक्ष भदोही सहित हजार की संख्या में कार्यकर्ता, महिला, पुरुष उपस्थित रहे। सदयात्रा न्यूज मिर्जापुर से मंडल ब्यूरो चीफ कांतिलाल गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ये ज्ञापन आपका दिया गया है, जिसमें पहला है सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी, ओबीसी को 60% हिस्सेदारी। दूसरा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 के तहत सामाजिक रूप में उपेक्षित व गरीब व अल्पसंख्यकों के प्रत्येक गरीब परिवार को 5.5 बीघा जमीन और इसमें 20% भूमि बगीचा लगाने के लिए ओबीसी जातियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने हैं ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण है, दारू, नशा, हिंसा, मांसाहार प्रवृत्ति आदि का परित्याग करने के लिए, समान शिक्षा है पाठ्यक्रम व एक बोर्ड व एक परीक्षा लागू करने के लिए, सरकारी संस्थाओं में कंपनियों का निजीकरण बंद करने के लिए, सरकार अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हैं, प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता बंद करने हैं। ये इतना 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है और ये नाम का ज्ञापन जहाँ जी बोले लगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी को भेजा जाएगा कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इन सभी साथियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने का काम करता हूं। और इस सभा में यह जो 50% से ज़्यादा की आबादी के तरीके से हमारे बीच में महिलाएं जो दिखाई दे रही है, ये बहुत ही आगे ले जाने के लड़ाई को संघर्ष में बदल देने के लिए और जीत सुनिश्चित करने का वादा करती हैं। इन्हीं पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आधी उठती है तो दिन रात बदल देती हैं, जब गरजती है ना इस शक्ति तो इतिहास बदल देती हैं। साथियों, यह मामला जो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है वह कहने की बात नहीं है, लेकिन आज यह जो नरकी जीवन के तौर पर इस समाज में इनकी दुर्व्यवस्था होती जा रही है। आज एक घटना मैं आपको जिक्र थोड़ा सा करना चाहता हूँ। थाना राजगढ़ के इलाके में धुकर गांव है, एक लड़की थी पढ़ने लिखने वाली जो नाबालिग थी, उसके साथ 3 दरिंदों ने उनका रेप किया और हफ्तों तक घर में बंद किया। लेकिन आज भी वहाँ की पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है, किसी तरीके से दबाव में 2 लोगों को पकड़ा, लेकिन आज भी 1 लोगों को छोड़ रखी है। साथियों, यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई को अपनी मजबूती को जंग को लाने के लिए हमको अपने कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़ा होना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। और यह लड़ाई हमारा तभी सफल हो पाएगा जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। हमारे इस लड़ाई की मांग को लेकर के जिस आदमी की जरूरत है, उनके जिंदगी के जीने का रास्ता है, उसमें सबसे प्रमुख चीज है वह भूमि है। जिसकी लड़ाई को हम 5 बीघे के तौर पर मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू रेंगने का नाम ले रहा है। इस मिर्जापुर के इतिहास में मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो मरिहान का तहसील हो, चाहे लालगंज का तहसील हो, किसी भी तहसील में गरीबों के देने के लिए जमीन की कमी नहीं है। क्योंकि जब ये अवैध के तरीके से मठ मंदिरों के नाम पर हजारों हजार एकड़ बिघा जमीन जो है अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, तो क्या इन गरीबों का पेट भरने के लिए उसके लिए कानून नहीं बन सकता है? अगर नहीं बनेगा तो हम लोग मिलकर के उस कानून को निश्चित रूप से जनता के हाथ में बनवाने का काम करेंगे। की लड़ाई लड़ रहे हो, उसके लिए आप लोग हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, उनके साथ आप लोग अपना कागज जमा करके आपके पास सब कुछ कर लेंगे। पहले आप लोग बात सुनिए, बात सुनकर जाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा। जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होगा तो सोचिए कि कोई सब सोया रहेगा, आपके पास कोई नहीं जाएगा गांव में। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ जब आप भेजते हैं तो सीधा वो जिलाधिकारी को भेजते हैं। जिलाधिकारी साहब भेजते किसको हैं? एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब से नीचा कौन है? वो लेखपाल साहब हैं। तो लेखपाल साहब गांव में जाते हैं, पूछते हैं कि दलित और गरीब कौन है, क्यों हमारे ऊपर तुमने एप्लीकेशन दे दिया है, यही कहते हैं ना। तो ये एप्लीकेशन आप दोगे तभी तो पता चलेगा कि ये बार बार दे रहा है, इसकी मांग जायज है, तब तो आपकी बात सुनी जाएगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सभी से एक साथ नमो बुद्धाय करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले एक बार हम बोलते हैं भगवान बुद्ध की, तो आप लोग बोलिए करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।